बिहार को लेकर एक सर्वे सामने आया है। जी हाँ, दलाली की भी हद होती है। और देखिए देश की कैसे बड़ी बड़ी जो सर्वे एजेंसियां हैं वो न्यूज़ चैनलों के साथ मिलकर कैसे चुनाव से पहले ही एक राजनीतिक दल के पक्ष में, एक खास राजनीतिक दल खास नेता के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल इंडिया टीवी और CNX ने मिलकर एक ओपिनियन पोल जारी किया है। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों को लक्ष्य बनाकर यह बताया गया है कि बिहार में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें और कितनी लोकसभा की सीटें आने जा रही हैं। अब देखिए बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम दलों को अभी तक नहीं मालूम होगा कि उनको कितनी कितनी सीटें उनके गठबंधन से मिलेंगी। देश की तरह बिहार में भी दो ध्रुवीय गठबंधन आमने सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का NDA है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है। कई दल उधर हैं, कई दल इधर हैं और इन दलों को चुनाव लड़ना है, मालूम है, अपने अपने दलों के साथ। लेकिन कौन कौन किन सीटों से लड़ेगा, कहां लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, अभी ये कुछ भी तय नहीं है। लेकिन इंडिया टीवी और CNX ने बता दिया कि आपको कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान नहीं जानते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जानते होंगे। पशुपति कुमार पारस कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो खुद नहीं जानते होंगे। कांग्रेस को महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं जानती होगी। लेकिन इंडिया टीवी और CNX ने अपने ओपिनियन पोल में सब कुछ बता दिया है कि भाई NDA को 24 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 16 सीटें आएंगी। ये 40 सीटें हैं। और बड़ी हंसी की बात है और आपकी भी हंसी छूट जाएगी ये जान करके, बिना सीटों का बंटवारा हुए इंडिया टीवी और CNX ने कह दिया कि बीजेपी को 20 सीटें आएंगी, JDU और RJD को 7-7 सीटें आएंगी, कांग्रेस 2 सीटों पर जीतेगी, चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर जीतेगी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी 1 सीट जीतेगी और मांझी की पार्टी को 1 सीट आएगी। और उपेंद्र कुशवाहा कहाँ गए? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए? मुकेश सहनी कहाँ चले गए? इन लोगों को खुद अपने बारे में नहीं पता, लेकिन इंडिया टीवी ने और CNX ने मिलकर सब कुछ बता दिया। और दिलचस्प बात है कि वोट प्रतिशत तक बता दिया गया है। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी ने घोषणा भी नहीं किया, बैठक भी नहीं हुई। इंडिया गठबंधन की भी बिहार के मसले पर बैठक नहीं हुई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन इंडिया टीवी CNX ने सब कुछ साफ कर दिया है। बीजेपी को 34% वोट बिहार में मिलेंगे, JDU को 19%, RJD को 18%। JDU और RJD में भी सीटों का कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन वोटों का बंटवारा इंडिया टीवी ने कर दिया है। कांग्रेस को 8% वोट मिलेंगे, लोजपा रामविलास को 6% और पारस जी की लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी ये कुछ नहीं बताया गया है। और अदर्स के खाते में बाकी 15% सीटें डाल दी गई हैं। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से ओपिनियन पोल लाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे ओपिनियन पोल से आपको बचना है और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लगातार इस देश में कोई एक माहौल बन गया है। मीडिया कैसे एक नेता और एक पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम कर रही है बंधुआ मजदूर के तौर पर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, और मीडिया जिस प्रकार से सरकार के रट्टू तोता की तरह बोल रही है, बकवास कर रही है, वो आपके सामने यह देश के लिए कम से कम अच्छा तो नहीं है। इंडिया टीवी और CNX के ओपिनियन पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप बिहार से हैं तो बताइए कि 40 लोकसभा सीटों में से किसको कितनी सीटें आएंगी और आप किस आधार पर वोट करेंगे, किसको करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।